अब देखिए, जो करेंसी डेरिवेटिव्स और इक्विटी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हैं, ये तीनों मिला के एक्चुअली ये तीन डिफरेंट एग्जाम्स हैं। बट कॉमन डेरिवेटिव्स में इन तीनों की आपको तैयारी करनी है। आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स भी पढ़ना है, करेंसी डेरिवेटिव्स भी पढ़ना है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स भी पढ़ना है। और उसकी बेसिस पे आपका जो एग्जाम होगा वो होगा। और आपको 150 मार्क्स का पेपर आएगा, 3 घंटे मिलेंगे, 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 90 चाहिए, विच इज 60%। और इसके साथ में एक नेगेटिव मार्किंग है जो इसके साथ में जुड़ी है, वो कितनी है? 0.25 पर क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 25 पैसा कट जाएगा, चार गलत कर दिए तो एक मार्क्स आपका उड़ जाएगा। मिला तो कुछ नहीं, चार की भी वेटेज नहीं मिली और एक मार्क्स उड़ गया। तो बहुत केयरफुल होके हम करेंगे। और एग्जाम का पैटर्न बहुत इजी है। बहुत के लोग कहते हैं डिफिकल्ट है, मेरा मानना इट इज इजी। हमें पहले वो क्वेश्चंस करने चाहिए जो हमको आते हैं। देन वी शुड मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस जहां पर हम इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं। अगर गेसिंग करनी भी है तो इंटेलिजेंट कीजिए, यानी कि आपको दो ऑप्शंस आती हैं और दो नहीं आती बीच में से, 50-50 है, दैट इज एक्चुअली इंटेलिजेंट गेस। तो वो गेस सेफ है। एंड देन थर्ड आता है जहां पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं पता हो रही या चार में से एक ही ऑप्शन मालूम है, तो वहां या तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए और या आपको इंटेलिजेंट गेस पे मूव कर रहा है तो आप इंटेलिजेंट गेस पे मूव कीजिए। ठीक है। तब सेशन को हम डिवाइड करेंगे तीन हिस्सों में। पहले हिस्से में हम इक्विटी डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे, जहां हम बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो जो बेस है वो इक्विटी डेरिवेटिव्स के सेशन से हम लेंगे और फिर उसको इक्विटी डेरिवेटिव्स पे इंप्लीमेंट करेंगे। देन करेंसी डेरिवेटिव्स पे इंप्लीमेंट करेंगे और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स पे इंप्लीमेंट करेंगे। ये तीनों जो हैं बेस एक ही तरह की लेते हैं, फिर थ्योरी डिफरेंट हो सकती है, राइट? तो ऐसे हम इस पे चलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्जाम है जिसमें आपको तीन चीजें करनी है। नंबर वन, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। 90 मार्क्स लाने हैं, पासिंग। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो रादर आपके लिए 60% के आसपास अटक जाते हैं, तो 58, 56, 57, 59, तो वो नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट रहता है। तो प्रेजेंटेशन मूव करने से पहले हम जानते हैं कि अब ये सेशन डेरिवेटिव्स पे है। ये डेरिवेटिव्स है क्या? अगर आप डेरिवेटिव्स की एक डेफिनेशन देखेंगे, डेरिवेटिव अपना एक कॉन्ट्रैक्ट है या मान लीजिए शर्त है जो कि एक अंडरलाइन पे डिपेंड करती है कि वो उसका वर्थ कैसे चलेगा। अरे बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैंने कहा भाई ये क्या सवाल हुआ कि अंडरलाइन है, अंडरलाइन है क्या? तो मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं। ये देखिए, अब ये मान लीजिए मेरे पास में एक बॉक्स है। इस बॉक्स की कीमत मान लीजिए 10 रुपए है, जो इसकी इंट्रिंसिक बेस वैल्यू है इसकी। अब इस बॉक्स में मैं कंपनी का शेयर डाल देता हूं। ये मान लीजिए कंपनी का शेयर है, इसमें चला गया। अब इस शेयर की वैल्यू मान लीजिए 10,000 रुपए। अब क्या होता है मार्केट में, शेयर की वैल्यू जो है वो बढ़ के हो जाती है 11,000। तो अब इस बक्से की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 मिला के, 10 रुपया मिला के और 11,000, यानी कि 11,010। अगर मार्केट को लगता है कि शेयर की प्राइस घटनी चाहिए तो शेयर की प्राइस मान लो 9,000 हो गई। ठीक है। तो इस बॉक्स की जो, ये जो बॉक्स है, ये जो ये डब्बा मैंने पकड़ा है, इसकी प्राइस हो जाएगी 9,010। किस वजह से ये प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है? अंडरलाइन क्या है इसके अंदर? इसके अंदर ये शेयर जो है ना, जो मैं इसने डाला है, ये अंडरलाइन है, राइट? डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी शर्त है जो अंडरलाइन की बेसिस पे उसकी वर्थ ऊपर या नीचे जाती है। अब अंडरलाइन कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके लिए सोने की कीमत। अब मार्केट को कैसा लग रहा है, सोना आगे कैसे मूव करेगा? अगर मार्केट को लग रहा है वर्ल्ड में फ्लक्चुएशंस रहेंगी, वॉर्स होती रहेंगी, तो सोने का दाम चढ़ेगा। अगर लगता है कि वॉर्स सॉल्व हो जाएंगी तो सोने का दाम घटेगा। यानी कि जो बेस वैल्यू है वो सोने के आसपास ही घूम रही है। तो बेस जो है, जो अंडरलाइंग है, वो सोना है। अब अंडरलाइंग कुछ भी हो सकता है, आपके लिए शेयर हो सकता है, अंडरलाइंग आपके लिए करेंसी हो सकती है,
अंडरलाइंग आपके लिए इंटरेस्ट रेट हो सकता है। अगर हमको लगता है इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो अंडरलाइंग क्या है, आपका इंटरेस्ट रेट। बेस रेट मान लो 5% है, 5 से ऊपर गया 6, 5 से नीचे गया 4, तो अंडरलाइंग क्या है, वो इंटरेस्ट रेट। तो उसकी बेसिस पे आपकी जो वर्थ है ऊपर या नीचे डिसाइड होती है। अब रियल लाइफ में आपका जो क्रूड है, तेल का दाम है, वो भी ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, बट बेस क्या है उसके लिए, क्रूड। इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग तरह के इंडेक्स क्या है, इंडेक्स को मैनेज और मेंटेन कैसे किया जाता है, और इंडेक्स की एप्लीकेशंस हम कहाँ अप्लाई करते हैं। तो इंडेक्स क्या है, किसी भी तरह का इंडेक्स बना सकते हो। आप शेयर्स का इंडेक्स बना लो, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है, जैसे सब्जी खरीदने के लिए हम सब्जी मंडी जाते हैं, शेयर बेचने के लिए शेयर बाजार है। तो उसमें अलग अलग इंडेक्स हैं, जैसे टॉप 50 शेयर्स जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं उनको बोलते हैं निफ्टी, राइट। और टॉप 30 शेयर्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं उनको बोलते हैं हम सेंसेक्स। इसी तरीका बॉन्ड्स का भी इंडेक्स होता है, ठीक है। तो जो कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज है, चाहे वो शेयर हो चाहे वो बॉन्ड हो, इनको इंडेक्स बोलते हैं। अब जैसे एक बॉम्ब, जैसे बैंकिंग का इंडेक्स हो गया, तो वो मुझे बताएगा कि अगर वो बैंकिंग इंडेक्स चढ़ रहा है तो मेरे को ये बताएगा कि भाई इसका मतलब है बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं इकोनॉमी में, सो बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है। और अगर इंडेक्स नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब वो बैंकिंग सेक्टर्स बुरा कर रहे हैं, राइट। तो ये मेरे को इकोनॉमी में चेंज, ये इकोनॉमी के साथ वो इंडेक्स कैसे चलता है उसके बारे में बताता है। हर इंडेक्स की एक अलग अलग तरह की कैलकुलेशन है, ठीक है। तो जैसे हम सेंसेक्स को मानते हैं कि सेंसेक्स की कैलकुलेशन है कि ये सेंसेक्स 100 रुपए से शुरू हुआ, हर एक इंडेक्स को मैं एक बेस वैल्यू देता हूँ, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लोग आप अगर होंगे, तो म्यूचुअल फंड में क्या माना जाता है कि आपने 10,000 रुपया लगाया, वो 10,000 रुपया अब ऊपर गया है या नीचे गया है, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, ठीक है। ऐसे होता है। वैसे ही जो इंडेक्स होता है उसको एक बेस वैल्यू देता हूं। तो मान लो मैंने शुरू किया, सेंसेक्स की बात करें तो 80 में ये 100 रुपीज से शुरू हुआ, आज 80,000 रुपीज के ऊपर है। तो 100 रुपए की कीमत आज 80,000 है। उसी तरीके से निफ्टी भी 100 रुपए पे शुरू हुआ, आई थिंक 94 के आसपास, और वो 100 रुपए की कीमत आपकी आज से क्लोजर टू 25,000 है, ठीक है। अगर वो 100 रुपए की कीमत, मैंने आज इंडेक्स स्टार्ट किया तो वो 110 हो गया, तो इसका मतलब है 10% वैल्यू बढ़ गई इंडेक्स की, फायदा हो गया जी 10%, ठीक है। अब ये इंडेक्स कहाँ कहाँ काम आता है, पहला तो ये देखता है कि शेयर्स के प्राइस चढ़ रहे हैं, इनकी प्राइस मूवमेंट को या बॉन्ड की प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करता है। फिर ये इन्वेस्टर्स की हेल्प करता है बेंचमार्किंग में। मान लो मैंने जैसे लार्ज कैप फंड लिया कोई, तो उसका बेंचमार्क मैंने मान लो निफ्टी को बना लिया, तो ये कंपेयर करने की कोशिश करता है कि भाई मैंने अगर कोई फंड लिया है तो वो कैसा चल रहा है एज कंपेयर टू बेंचमार्क निफ्टी के मुकाबले में। फिर ये बताता है कि भाई मार्केट में लोगों का रुझान कैसा है, मतलब लाइक लोगों को लग रहा है कि भाई अगर सेंसेक्स ऊपर की तरफ चल रहा है मींस लोग बुलिश है, नीचे की तरफ आ रहा है तो लोग शेयर मार्केट को लेके बेयरिश है, राइट। और उसके बाद में मैं इसको डेरिवेटिव्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्टॉक्स या इंडेक्स को डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे निफ्टी है तो निफ्टी को एज अ अंडरलाइंग मान के, फिर इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है तो निफ्टी अंडरलाइंग है, तो इसके ऊपर मैं रेट डिराइव करूंगा ऊपर के और नीचे के, राइट। देन इंडेक्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो जैसे एक इंडेक्स है विच इज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे आप बात करते हैं ना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, राइट। ये कैप क्या है, कैप है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन में उसका मार्केट साइज, और वो निकलता कैसे है, जितने शेयर्स उस कंपनी के मार्केट में हैं मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ द शेयर। मान लो एक कंपनी के 1 करोड़ शेयर मार्केट में है और एक शेयर का प्राइस 100 रुपया है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100 उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन ऐसे आइडिया दिया हुआ आपको। ये कह रहा है कि अगर कॉल ऑप्शन है बायर्स परस्पेक्टिव से,
17,300 पे, 17,562 पे स्ट्राइक प्राइस है। तो ये बता रहा है, आपको बता रहा है कि इन द मनी इसमें क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, और एट द मनी क्या है। तो अगर मार्केट का स्ट्राइक प्राइस 300 है, तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक कितना हुआ आपके लिए, 262, ये वाला। पहली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है सर, ये वाली 327। तो अगर मार्केट में इन स्पॉट प्राइस ये है और ये स्ट्राइक प्राइस है, कॉल ऑप्शन है, तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक इज 262। ठीक है, तो इन द मनी है। अब 17,400 चली जाएगी अगर, ठीक है, अगर 17,400 चली जाएगी तो क्या होगा, तो वो क्या है आपके लिए, वो भी आपके लिए इन द मनी है। 17,500 चले जाएगी तो क्या है, वो भी आपके लिए इन द मनी है। लेकिन अगर वो आपके लिए 17,600 चली जाएगी, स्ट्राइक प्राइस बढ़ जाएगी, तो वो आपके लिए क्या है, आउट ऑफ द मनी है। एट द मनी क्या है, 17,562 आपके लिए एट द मनी है। तो सर एक चीज याद रखना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कई बारी, मान लो मेरा स्पॉट प्राइस है 17,562, ठीक है, तो आपको चार ऑप्शंस दी होंगी एग्जाम में कि भाई एट द मनी कौन सी है, तो आपको ऑप्शन दे दी, जैसे उसने 17,590, 17,580, मान लो ऐसे कुछ हो। देखना जो नियरेस्ट होगी ना उसको टिक कर देना, ये मत सोचना कि 17,562 तो एग्जैक्ट मैच करना, मैं नहीं, एग्जैक्ट मैच नहीं होता मार्केट के अंदर, ठीक है, वो तो थ्योरी के लिए है एग्जैक्ट मैच। एट द मनी तो थ्योरी के लिए है ना, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, नियरेस्ट आपने याद रखना है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स इसने बता दिए, ये देखो ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं इसने, सॉरी। अगर 17,300 का स्ट्राइक है, ठीक है, तो इसने जैसे दी है 17,627, 17,650, है ना, ये इसने ब्रेक इवन पॉइंट्स दिए क्योंकि ये थोड़ा सा पास पास चल रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब ये देखो क्या क्या होगा, सिनेरियोज दिए हैं, प्रॉफिट लॉस एनालिसिस। अगर 17,300 पे है, ठीक है, तो 17,300 पे 327 रुपया तो आपने प्रीमियम दिया है, प्रॉफिट भी नहीं आपको हुआ, ठीक है, तो तो 17,300 पे 327 रुपया तो आपका प्रीमियम कॉस्ट चला जाएगा, ठीक है, जाना क्या है, प्रीमियम, ठीक है। ये अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग है। 17,300 पे क्या होगा, देखो जैसे से 17,562 इंडेक्स प्राइस है। अब या इस, हाँ, ठीक है, ठीक है जी सर, ठीक है, ये अलग अलग लेवल पे ना इसने मेरे को स्ट्राइक प्राइसेस बना के दी है। मान लो जब 17,300 है, ठीक है, 17,627 है, तो आपको 327 रुपये का नुकसान होगा। 17,300 का कॉल है, वो 17,400 आ गया तो 227 का नुकसान होगा। 17,500 आ गया तो 127 का नुकसान होगा। 17,600 आ गया तो 27 का नुकसान होगा, बढ़ता जाएगा तो आपको नुकसान घट जाएगा। 17,400 का लेवल विथ स्ट्राइक 17,650, तो 17,650 ये वाला, ये देखो इनके ब्रेक इवन पॉइंट्स बता रहा है, ये यहां पर देखो, इधर आ जाओ, ये देखो 17,650। अगर 17,650 स्ट्राइक प्राइस है, तो 17,400 पे है तो आपको 250 रुपये का नुकसान है। 17,300 पे 250, 17,250, 250, ये ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या बनेगा आपका, कितना बनेगा, अगर 17,400 का है तो 17,650 पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये अलग अलग एक्सपायरीज पे अलग अलग आपको बता रहा है कि आपको कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा, ठीक है जी। अब ये इनका चार्ट है। मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, मैक्सिमम लॉस क्या होता है, जो आपने प्रीमियम पे किया, कितना प्रीमियम पे किया आपने, ठीक है, जैसे 17,300 पे आपने प्रीमियम पे किया था 327 रुपए का, तो मैक्सिमम लॉस आपका 327 हो सकता है 17,300 का। मैक्सिमम गेन क्या हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। अगर 17,400 का स्ट्राइक प्राइस है,
वो डिफरेंट केसेस हैं, बिल्कुल ठीक है। 17,400 का प्राइस है, तो 17,400 में 250 रुपया जोड़ोगे तो उसका ब्रेक इवन बन जाएगा कितना, ये देखो, ये दिखाता हूँ। इधर देखो सर, 17,300 में ये ब्रेक इवन कैसे है? 17,300 में आप 327 जोड़ोगे, 17,300 में आप 327 जोड़ोगे तो 17,627। ठीक है, ये इसका ब्रेक इवन है कॉल का। फिर 17,400 में 250 रुपया प्रीमियम जोड़ दोगे तो 17,400 वाली कॉल का ब्रेक इवन कितना है, ये देखो, ये देखो यहां से आया, 250 रुपया जोड़ दो, 17,650। 17,500 पे प्रीमियम 185 है तो 17,685। ऐसे करके इसने अलग अलग आपके लिए चार सिनेरियोज लिए हुए हैं।